बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले जी, आज की वीडियो हमारी जो है वो पिछली वीडियो का ही एक आप कह सकते हैं नेक्स्ट पार्ट है। हमने बताया था कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल के अंदर होने वाली हमसे गलतियां, ड्यूरिंग पेपर होने वाली हमसे गलतियां, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अपना पेपर इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कर सकें। ठीक है, तो लिहाजा आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब मस्ट करना है। तो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होती है कि जब आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई आपने डिस्कशन नहीं करनी। उसके बाद बड़ी गलती जो ये होती है, एग्जाम हॉल जो है वो आधा घंटा पहले ओपन हो जाता है, आपकी एंट्री ओपन हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम नुक्कर में लास्ट टाइम तक खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं कि भाई सब चले जाएं, फिर हम अलहदा से बादशाह की तरह अंदर जाएं। बेटा, एग्जाम हॉल जो होता है इसका अपना एक फीलिंग होती है, इसका अपना एक इफेक्ट होता है। आपको उसके साथ खुद को कंफर्टेबल करना होता है। आप क्या करते हो कि लास्ट 2 मिनट पे वहां पे पहुंचते हो, ऊपर से पेपर आ जाता है, आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ कौन बैठा है। आप अपना रोल नंबर अभी ढूंढ ही रहे होते हो और बैठते हो और ऊपर से आपका पेपर शुरू हो जाता है। तो ये हरकत नहीं करनी। कम अज कम 15 मिनट आप ऑलरेडी एग्जाम के अंदर मौजूद होने चाहिए, ताकि आप पहले तो एग्जाम इन्वायरमेंट के साथ खुद को कंफर्टेबल कर ले। आपका माइंड एक्सेप्ट तो करे ना कि पुत्र पेपर आ गए सर पे। लास्ट टाइम तक हमारा माइंड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता ना कि पेपर सर पे आ गए। तो लिहाजा कम अज कम पहले अपने माइंड को एक्सेप्ट कराना है कि भाई ये पेपर है, ये आई के ऐप का पेपर है, ये सीए का पेपर है और इसने मेरे 6 महीनों की वार्ड लगा देनी अगर कुछ हो गया तो। ठीक है, तो लिहाजा सबसे पहले आपने ये करना है कि एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर जल्दी एंट्री करनी है। उसके बाद बेटा, जब आप अपनी सीट पे बैठ गए तो दो आपके पास ऑप्शन है। पहला है कि भाई या तो चुप करके बैठ जाओ और सुकून से वज़ाइफ वगैरह करते रहो, वजीफे वगैरह जितने अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं करें, नहीं तो दरूद शरीफ तो जो है वो लाजमी पढ़ दें। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा, एक्सेसिव डिस्कशन नहीं करनी। क्या होता है कि हम देखते हैं वो उस सेक्शन में बैठा बच्चा वो रोला डाल रहा होता है, इधर से भी बैठा रोला डाल रहा होता है, कोई अजीब सी क्रॉस कम्युनिकेशन चल रही होती है, हालांकि हफ्ता पहले वो स्कूल में इकट्ठे ही थे। यार कौन सी ऐसी खुट्टी पड़ी है तुम्हारी जो यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, तुमने बात करी है वहीं पे जाकर करो। लिहाजा बेटा ये दिमाग खाती है आपका, तो लिहाजा दिमाग जो है वो आपने बचा के रखना है एग्जाम के लिए। तो लिहाजा एक्सेसिव डिस्कशन नहीं करनी, वहां पे सुकून से जाके बैठ जाओ। पहली तो बेहतरीन चीज क्या है कि आप वहां पे बैठो, अपने वजीफे वजाइफ करो, जब तक पेपर नहीं आता अल्लाह को याद करो, और उसके बाद आने वाले टाइम को याद करो कि अगर पेपर पास ना हुआ तो आपके साथ क्या होगा। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि हाँ, जो आपके इर्द गिर्द बैठे उनके साथ लाइट सी डिस्कशन कर लो। पेपर के मुताबिक डिस्कशन नहीं करनी, पेपर के बारे में नहीं पूछना, लाइट सी डिस्कशन करो ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ कि आपके साथ वाले बंदे बैठे कौन है। इसलिए नहीं करनी कि पुत्र वो नकल कराएगा, कोई नकल नहीं कराता। जिस बंदे को पेपर आता होता है ना बच्चे, उसका पेपर 3.5 घंटे में नहीं हो सकता, ये बात मानी मनाई है। बहुत मुश्किल से 3.5 घंटों में होता है, 3 घंटों में होता है। तो एक ऐसा शख्स जो पेपर खुद भी कर रहा है, आपको भी बता रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसे कुछ आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो लिहाजा नकल के प्रोस्पेक्टिव में बिल्कुल नहीं जाना। लिहाजा थोड़ी सी डिस्कशन साइड वालों के साथ, थोड़ी सी बंदा हलवाल उड़ा लेता है, इससे ये होता है कि भाई बाद में बंदा माहौल के अंदर कंफर्टेबल हो जाता है। तो पहला आपने ये ख्याल करना है। दूसरी बात बच्चे आपने करना है कि जो आपका रीडिंग टाइम है, अब हम चलते हैं पेपर के ऊपर। आपके पास पेपर आया है, ठीक है, रीडिंग टाइम को सबसे एफिशिएंट तरीके में आपने यूज करना है। ये वो टाइम होता है बेटा जो आपके पूरे पेपर का आउटकम डिसाइड करेगा। सबसे एफिशिएंट तरीके से आपने रीडिंग टाइम को डिस्कस करना होता है। हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास पेपर आते हैं, हम रीड करते करते 4 लाइनें पढ़ते हैं, 8 लाइन क्वेश्चन है, 4 लाइन पढ़े, नीचे रिक्वायरमेंट देखिए, ठीक है ये आता है, चलो आगे। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, रिक्वायरमेंट जैसे देखी तो यार ये तो सिंपल होगा, आ जाएगा। नहीं, ये हरकत नहीं करनी पुत्र। इससे क्या होता है कि हम 5-7 मिनट में पेपर कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसके बाद बैठे होते हैं इंतजार में, भाई पढ़ लिया मैंने तो एग्जाम शीट है। बेटा इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम के अंदर आपने 20% अपना पेपर सॉल्व कर लेना होता है। आप जो भी क्वेश्चन पढ़े साथ साथ उसके अंदर चीज़ें गौर से पढ़ें, साथ साथ चीज़ें हाईलाइट करते जाएं कि हाँ जी आपकी कौन कौन सी दिमाग में चीज़ें मौजूद हैं। साथ साथ आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, वहाँ पे हाईलाइट करते जाएं, टिक करते जाएं, पॉइंट्स करते जाएं, पॉइंट आउट करते जाएं चीज़ों को। आप अपना 20% पेपर जो है वो रीडिंग टाइम के अंदर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो ही जाके पूरा होगा। जब आपके पास आंसर शीट आती है फिर वापस आते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यार इसके अंदर तो ये तो नहीं आता मुझे, फिर भाई 15 मिनट किधर गए। तो लिहाजा आपने उन 15 मिनट को वाइजली यूज करना है। हर क्वेश्चन को सुकून से, भाई आपने सारे जरूर पढ़ने हैं यार, 4 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, उनका 20% सॉल्व कर लो, भाई हो तो गया ना कुछ ना कुछ। सारे पढ़ने के चक्कर में आपके ध्यान में कुछ भी ना हो, जस्ट रिक्वायरमेंट से घूम रही हो जी भाई, उसमें ये प्रोविजन पूछ रहा है, ये प्रोविजन पूछ रहा है। तो लिहाजा रीडिंग टाइम को वाइजली यूज करना है। उसके बाद
अगली जो सबसे बड़ी गलती बाज़-औक़ात ये मेरे से भी होती रही थी जब मैं एग्जाम पेपर में था, वो ये होता है बाज़ हमारे स्टूडेंट का रोला कि हम सीक्वेंस में क्वेश्चन करना पसंद करते हैं, मतलब पहले से शुरू होना एंड तक जाना। ये मेरा अपना मसला था। सीक्वेंस में बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। जिस सीक्वेंस से आपको पेपर आता है आप उसी सीक्वेंस में करो। क्यों जबरदस्ती अपने आप के ऊपर रोला डाल रहे हो कि सीक्वेंस के अंदर ही जाना है? लिहाजा आई कैप की कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सीक्वेंस के अंदर करो। हाँ, ये रिक्वायरमेंट है कि एक क्वेश्चन इकट्ठा होना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन उसके दो पार्ट है ए बी, तो वो कंसेक्टिव शीट्स के ऊपर होने चाहिए। वो ये ना हो कि एक शीट नंबर 1 पे एक शीट नंबर 6 के ऊपर पार्ट हो रहा है, नहीं, वो कंसेक्टिव होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 करो, आप क्वेश्चन 7 कर सकते हो, क्वेश्चन 9 कर सकते हो। उसके बाद बेटा आप कोशिश करो कि क्वेश्चन पेपर को उल्टी साइड से शुरू करो। जब आप सॉल्व करने लगो उल्टी साइड से शुरू करो, क्योंकि बेटा हमेशा ये देखने में आया कि 95% जो है आई कैप का क्वेश्चन पेपर होता है, उसका पहला क्वेश्चन ट्रिकी होता है और वो आपका सारा टाइम ही खा जाता है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होता प्रॉपरली, एक उस इन्वायरमेंट में नहीं होता, आप पेपर को उल्टी साइड से शुरू करो। नॉर्मली वहां पे स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह बीएमबीएस का देखें तो ज्यादातर उसके अंदर वो चैप्टर 11 वाला पूछा होता है, स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह लॉ का अगर देखें तो उसके अंदर रिपोर्ट से कंटेंट वगैरह या प्रोस्पेक्टिव वाली चीजें जो होती है वो नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन के अंदर आती है। तो लिहाजा लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो और ऊपर की तरफ जाओ, सीक्वेंस में नहीं जाना, टाइम वेस्ट करोगे। उसके बाद बेटा हाँ, अब फिर उसके बाद अगला पंगा क्या आता है कि हमने 10 क्वेश्चन पढ़े, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन आते हैं, हम उन 3 क्वेश्चन के ऊपर ही लिखने बैठ जाते हैं। तो क्या होता है हमारे ज़हन में कि सारे पैसे जो है हमने इसके यहीं पे पूरे करने, हम अपना सारा टाइम उसी के ऊपर लगा देते हैं, उसी को बना के लिख रहे होते हैं। उसमें जितना कुछ आता है ना हमको कहते हैं मैक्सिमम इसी में लिख लें, आई कैप वाला जो है ना सारे इसी में पेपर दे दे, पासिंग मार्क्स दे दे। यार भाई, एग्जाम के वक्त जो चीज़ हमारे दिमाग से सबसे पहले गायब होती है वो होता है टाइम का एहसास। मेरा अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा है कि हम टाइम भूल जाते हैं कि किस स्पीड से गुजर रहा है। तो लिहाजा इसकी अब आपने टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है कि टाइम हमेशा आपके जहन में रहे। किसी क्वेश्चन को आपने एक्सेसिव टाइम नहीं देना, जितना उसका एलोकेटेड टाइम है 2 मिनट उससे कम दो, ताकि उसको बचा लो, किसी और क्वेश्चन के लिए बचा लो। लिहाजा ये नहीं करना कि भाई जो क्वेश्चन आता है आप उसी के आंसर पे ही सारी एनर्जी लगा दो, लिख लो बैठ के, उसी के ऊपर डिजाइनिंग शुरू कर दो कि जनाब जी मुझे इसी के ऊपर आई क्या वाला खुश हो गया ना, इसी के ऊपर ही 50% नंबर दे दे। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा जो क्वेश्चन आता है उसको भी उतना ही टाइम दो जितना कि नहीं आने वाले को दे रहे हो। एक्सेसिव टाइम नहीं देना, टाइम जितना सेव कर सकोगे उतना बेहतर है, ताकि एंड पे बैठ के आप जो है एक तो अपनी असेसमेंट कर सको, सारा पेपर फिर से एक बार रिवाइज कर सको, प्रूफ रीडिंग कर सको, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसको सॉल्व कर सको। तो लिहाजा जितना टाइम एंड के लिए सेव कर सकते हो उतना ज्यादा टाइम एंड के लिए सेव करो। उसके बाद क्या होता है, अच्छा हाँ, उसके बाद क्या करना कि भाई हमारी जो प्रेजेंटेशन है खासतौर पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होता है सर हर पार्ट अलहदा करें या हम सब पार्ट एक ही पेज पे कर सकते। भाई आपको मसला क्या है यार, आपने पैसे दे दिए, शीटों के पैसे दे दिए, पैसे पूरे करो यार। आपको कोई एक्स्ट्रा शीट की कॉस्ट लग रही है? आप हर पार्ट हर सब पार्ट न्यू शीट पे क्यों नहीं करते? आपको मसला क्या है? वो सैकड़ों स्टूडेंट पूछ चुके हैं यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई लिखो, एक एक सब पॉइंट है ना, उसके सिर्फ 2 पॉइंट का आंसर है ना, आप उसे नए पेज पे लिखो यार। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने पैसे पूरे करो यार, यहीं पे तो पैसे पूरे करने होते हैं हमने। एक वो शादी हाल वाली अरेंजमेंट, शादी वाली फीलिंग, और उसके बाद दूसरा शीटें ही होती है हमारे पास। बाकी तो हम में से 70% अगली बार फिर आए बैठे होते हैं। तो लिहाजा बच्चे आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट शीट पे क्यों नहीं दे सकते? भाई मेरी सजेशन है हर पार्ट, हर सब पार्ट, ए बी होता है ना, उनके भी सब पार्ट होते हैं, वो सारे सेपरेट शीट के ऊपर करो, पैसे पूरे करो यार। क्या करते हो, कमाल करते हो पांडे जी। उसके बाद जनाब जी हाँ, लास्ट में क्या है कि भाई ज़्यादा लंबी चौड़ी हेडिंग्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ज़्यादा लंबे चौड़े पैराग्राफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना। अपनी क्या कहते हैं वो अंग्रेजी जो है उसकी एग्जामिनर पे धाक बिठाने की कोशिश नहीं करनी कि यार हम मीनू होंदी है, ऐसी बात नहीं है, तो इस तरह की हरकत नहीं करनी। तो ये वो कुछ चंद चीज़ें हैं जो आप ड्यूरिंग एग्जाम आपने मस्ट जहन में रखना है। इनको अगर हम समराइज करें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो 3 है। पहले नंबर पर बेटा 15 मिनट पहला रीडिंग टाइम, उसको तो आपने भैया गोल्डन टाइम समझ के निकालना है। दूसरे नंबर पे बेटा जो चीज़ जहन में रखने वाली है उसे जहन में रखिएगा, और वो है टाइम के, टाइम किस रफ्तार से गुजर रहा है, टाइम किस स्पीड से गुजर रहा है, उसी हिसाब से आपने अपने आप को हैंडल करना है। किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा। हाँ,
एंड पे बच जाए फिर वापस चले जाए, जितना मर्जी टाइम दे उसके ऊपर रिमेनिंग टाइम सारा दे दे, जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई मेरी औकात में इतना था जितना मैंने लिख दिया, अब मजीद मेरे दिमाग में अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक हो गया बच्चे? तो ये हमारी आज की वीडियो की डिस्कशन थी, उम्मीद है आपको इसके अंदर से काफ़ी कुछ मिला होगा सीखने को। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एग्जाम जो हमारी गलतियाँ होती हैं उनके बारे में, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखना है, वो फाइनेंशियली भी और काफ़ी सारे मामलात में आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।